जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जयो गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन नमो सबकी जय भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। We shall be taking text 11 onwards today from Canto 2, Chapter 4, entitled The Process of Creation. Sutta vacha iti upamantrito ragna gunanukatena harihe rishikesham anusmritya prativaktum prachakrame. Sutta vacha iti upamantrito ragna gunanukatena harihe ऋषिकेशं अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सुतवाच इति उपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथेन हरेः ऋषिकेशं अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। वर्ड मीनिंग? सुतवाच सुता गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार उपामंत्रिता अनुरोध किए जाने पर राज्ञा राजा द्वारा गुण अनुकथेने दिव्य गुणों के वर्णन में हरि हे भगवान के ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी को अनुस्मृत्या ठीक से स्मरण करके प्रतिवक्तुम उत्तर देने के लिए प्रचक्र में औपचारिकताएं पूरी हुई है, औपचारिकताएं पूरी की। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। जय शिल प्रभुपाद। सुता गोस्वामी ने कहा जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी के इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे तभी ऐसा कर सकते हैं जब इंद्रियों के स्वामी भगवान उन्हें बोलने की प्रेरणा दें। जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती हैं। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की हैं और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो यंत्र हैं और तत्व अव्यय हैं जो भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। अतएव मनुष्य जो भी करता है, बोलता है, देखता है, वह केवल भगवान के निर्देश पर करता है। भगवद गीता 15:15 में इसकी पुष्टि करती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। अतएव मनुष्य को सदा कार्य करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से ले लेनी चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्धजीव द्वारा किए गए 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरगदाधमदाय नगरग्रामतारणे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय श्रीला प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से वैष्णव जन तथा गुरुजन के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से नित्यम भागवत सेवा चल ही रही है। आज हम सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं इति उपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथेन हरे ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्र के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तो सूत गोस्वामी हमने पहले सुना, परीक्षित महाराज से सुना कि वो गुरुदेव से क्या क्या पूछना चाहते हैं, और आज उसकी पुष्टि सूत गोस्वामी कर रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी से जो प्रार्थना की कि भगवान की सृजात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो शुक्राचार्य ने इंद्र के स्वामी भगवान कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। यानी कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति हो, विद्वान हो, कोई भी हो, किसी भी कार्य को करने से पहले अपने गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। आजकल तो आशीर्वाद की महत्ता खत्म हो गई है। आजकल तो वचन से आशीर्वाद मांगते हैं और देते हैं, आजकल कर्म से कोई नहीं करता है। लेकिन शुक्राचार्य ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया। भगवान ने कहा, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और बुद्धि बुद्धिमातमस्मि तेज तेजस्वी नाम, बलम बलवताम चाहम। जो भी बल हो, शरीर का बल हो, मन का बल हो, जीवा का बल हो, इंद्र का बल हो, सब भगवान से आते हैं, भगवान देते हैं। और कभी कभी कोई नहीं, भगवान नहीं देते हैं, हम खुद करते हैं, तो कई क्षण ऐसा होता है हमारी इंद्रियां काम करनी बंद कर देती हैं। जितनी भी इंद्रियां, इंद्रियों के भोग कटु लगने लगते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि कर्ता हमिति बने थे, मेरे द्वारा हुआ नहीं, हम कहें सब भगवान के द्वारा सृजन हुआ। तो देखिए, सूत गोस्वामी भी अपने गुरु महाराज के भावों को देखा। जैसे परीक्षित ने शुक्राचार्य से प्रश्न किए, सूत गोस्वामी वहाँ बैठे थे और उनकी भाव भंगिमा देखी, और उनको पता चला कि हमारे गुरुदेव अब ध्यान में चले गए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी वाणी में शक्ति दो, मैं उचित बात कर सकूं, ताकि कम समय में परीक्षित को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। समय बहुत कम था, ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने भगवान का स्मरण किया। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तों को जब भी कोई व्याख्यान देना होता है तो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है,
अभी वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम स्वाध्याय करें या हम किसी गुरुजन से सुने, लोगों से सुने तभी तो व्याख्यान कर पाएंगे। और कभी कभार हम व्याख्यान करते हैं लेकिन उसका जो मूलभूत है वो हमें खुद भी समझ नहीं आता है, गूढ़ रहस्य समझ नहीं आता है। और भगवान ऐसे व्यक्तित्व का धनी है कि उनकी अगर कहानी की जाए, बताई जाए तो बड़ी अचंभे वाली कहानी है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। एक बार वृंदावन में एक माधव दास नाम के भक्त हुए, बहुत गरीब थे, शरीर से भी बेचारे शरीर अच्छा नहीं था, तो कहीं भिक्षा करने नहीं जा सकते थे। तो क्या करते थे कि बगल के आश्रम में जब लोगों का भोजन होता था, भोजन करते थे, तो क्या करते थे, जब भोजन वो पत्थर फेंक देते थे तो ये माधव दास जी जो हैं उन पत्थरों से बचा हुआ भोजन को इकट्ठा करते, वो जूठन को इकट्ठा करते और जूठन को अपनी कुटिया में लाते, और कुटिया में उनके एक भगवान थी, विग्रह थी, और भगवान को अर्पण करते और खुशी खुशी अर्पण करते जूठन को। और अर्पण करने के बाद खुद महाप्रसाद का रसास्वादन करते, भगवान को धन्यवाद देते कि आपने मेरी सेवा स्वीकार की है। लेकिन एक बार क्या हुआ, ये माधवदास बड़े थके हुए थे, उन्होंने जूठन इकट्ठी की, if you want to hear a story I can speak in English. Yeah. Can I speak in English? Both. If you want to listen, then I can tell in English. Thank you very much. Hare Krishna Prabhuji. English also and Mataji and कुछ जा रहे हैं, Radhika Mataji also. कुछ जा रहे हैं। And Hare Krishna, Prabhuji, Jai Mata. Please speak English so that all Prabhupada's disciples can also hear you. Okay, I'm sure. I'm telling one story of Vrindavan. Mataji wait, Prabhuji will tell in English. खूब Please. रहा हूँ मैं। Mataji will. कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभुपाद जी, मैं समझ सकती हूँ। I'm telling a story. There was a devotee in Vrindavan. His name was Madhav Das. And he was an ardent devotee of Lord Sri Krishna. But because of his age, he was not in a position to go for bhiksha. He was not capable enough to have the money to buy the food stuff and cook for him. So what he would do, he would go to the nearby ashram, and when people have prasadam and the leftover they'll throw in the dustbin, this Madhav Das will collect the remnants of those sadhus. And little remnant, this much he will collect and come back home and offer the prasadam to his deity. It was a Uchistalepan. And after offering to the deity, that Uchistalepan offered to the deity, he will take it and he was enjoying the life, thanking the Lord for giving him an opportunity to serve him. But one day, all of a sudden, because he was very tired, he collected the remnants of Uchistalepan. He comes back to the temple. He was so very hungry, and he put one morsel without offering in his mouth. And he realized, oh my God, I have done the greatest of the mistake in my life. Without offering to my Krishna, my deity, I am eating it. Now, he could not spit it out because it was a Uchistalepan. And he could not gobble it because it was not offered. So the Madhav Das was in great anxiety. He said, what would I do? And the prasadam in his mouth. Prasadam in his mouth. He couldn't do anything. Now you think of Krishna. Krishna, you only help me. Krishna, you only help me. So Krishna came. And he said, Madhav, what happened? You are not offering me today? He is saying in the sign language. Because mouth was full, he couldn't speak.
So Krishna understood. He said, okay, no problem. You remove something from your mouth and give it to me. He said, oh, what are you saying? It will be a papa that I'll give you my witch's lepan. So Krishna scolded him. Every day you are giving me jutan of others, and today I'm asking your jutan, you are making big nakhra, you are showing off. So what Krishna did, he slapped him. And after he slapped him, the morsel of the prasadam fell out. And Krishna picked up from down. And it was the prasadam. He said, yeah, today prasadam was really delicious. Today's prasadam was really delicious. And he realized, is it a mistake? He said, no. Mahaprasad is Mahaprasad. It is not Uchaslepan, it's Mahaprasad. So Krishna is so very kind to his devotees. Even to the gopis of Vrindavan, when they would go to Mathura to sell these chants, we call it buttermilk, and Krishna will be in the middle, and Krishna will ask, oh please, I'm very thirsty, can you give me a little buttermilk? The girl will say, no, we are not your father's servant. Well, please, but I'm thirsty. Okay, you'll have to do some job. You dance for us. If you can dance for us, then we can give you a little buttermilk. The Krishna would dance in front of them. And while dancing, then they'll give a buttermilk. And it was the greatest Mahaprasadam he could ever have. The Krishna is so very kind to his devotees. So here, we are referring, Suta Goswami is saying to Saunaka Rishi that after Parikshit Maharaj asked the question to his guru, that how would Krishna has created these so many innumerable inverses? Please let me know. We want to know. Because there is no limit to know about Krishna. In Sanskrit we say, Hari Ananta, Hari Katha Ananta. Lord is unlimited and so are his glories. So Parikshit Maharaj has a very little time. So within the little time, you want to make the best possible scenario to know much more about Krishna. And instead we are reading from the purport of Srila Prabhupada. He said the devotees not only to understand the Rasa Leela, Panchadhyaya of 10th count of Srimad Bhagavatam, but they should also know how the Lord has done the citizen, how he has created the universe, what are the energies, how his energies are working, under whose direction they are working. And if they are working, how they are so perfect. Everything is perfect. He has one model of human being, and that is from the time immemorial. He is not changing his dye. or same, the animals and the birds and the beasts, or the insects and the reptile, one dye. Everything in the same shape. But look at our own situation nowadays. We change every now and then, we want to change. Every now and change. And you know why there is a change? Because we find some imperfection in the previous creation. And since there is a little imperfection in the creation, we say we want to change it. But Krishna never changed. 400,000 human being, 400,000, not 401,000 or 390,000, 400,000. Because he is so very perfect. Everything is perfect. And once he is a perfect, therefore all the devotees, they offer Dandavata Pranam to Krishna and to his devotees. Again, we are hearing yesterday from Parikshit Maharaj telling to Sukacharya Sudeva Goswami that, my dear sir, my dear spiritual master, I see no difference between you and Krishna. Difference in the sense, the message Krishna wanted to give, you are giving the same message. So if you are giving the same message, then there is no difference. So therefore, you please bless us, bless me in particular, so that I could know about Krishna. And how much we can know about Krishna? Tesam eva anukampartham aham agnanajam tamaha nasiyami atma bhavasto jnana deepena bhasvata.
as much as the desire that we have to know Krishna, that much of jnana Krishna will give and reveal. That's the reason, except Prabhupada and so many other acharyas, everybody has a unique situation. They don't know everything. Prabhupada, different thing. He knew everything. He knew spiritual, he knew material, he knew mechanism, he knew about the medicine, he knew about everything. But there are very few. We are all typed. We may be good in one, but not good in others. But Prabhupada, the greatness of Prabhupada, he was expert of everything that somebody would have asked him. So unique position. But some of his devotees also like, you great souls, you are also expert in something. I heard you have collected 3,500 devotees to show them Lord on the road. To show the Lord on the road. Otherwise, either they have to go to the church, they have to go to the temple. The first time they must be seeing, because I think this was the first Rath Yatra. First time they may be seeing the Lord on the road. Who could have done it? Save and except Srila Prabhupada, nobody would have even thought that the age-old tradition of Sanatana Dharma can be carried out in every part of the world. And we applaud for you, for your ideas, for your enthusiasm, for helping the community at large. So this is the beauty of, there is not much difference between the devotee and Krishna. They are doing the same thing, to rescue the fallen soul. So this is what we are trying to say. And then Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami, he sat on meditation. He is thinking of the Lord. Because whatever he is going to speak, he is going to use his senses. And Krishna, the senses of Rishikena Rishikesa, Shevanam Bhakti Ruchyate. Because he is the master of the senses, so Sukadeva Acharya is offering his senses to the Lord so that he can get something and speak about. So it's called a disbig succession. We are not creating anything of our own. Whatever has been done, that's what we are doing. So, furthermore, there are many people, they may think that we are independent. Many may think we are independent. We are independent. There is a shloka in Bhagavatam. Shloka is very nice. Dravya karmasya kalasya. You can see. I am leaving now. Thank you for your beautiful words. Very, very inspiring. It's a blessing to hear from you. And your love for Prabhupada is so special. Kindly bless all of us so that we can do little service to Srila Prabhupada. You do Please bless all of us. We are looking for the blessings. well. You have all the blessings of Krishna, Prabhupada, and whatever I have, I give you. God bless you. Thank you so We'll much. take it with grace. Take his photo. Hari Bol. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. चलिए, हम सबको वैष्णवों की कृपा तो मिल गई, प्रभुपाद के नाम से, प्रभुपाद के डिसाइबल की। हमने सबके लिए आशीर्वाद मांगा है और सब इस आशीर्वाद से सब धन्य होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे यहाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से ले लेनी चाहिए। कभी आपने गुरु महाराज से अगर प्रश्न किया होगा, कभी भी, तो गुरु महाराज का उत्तर जो है 15 या 20 सेकंड के पास आता है। अनलाइक अस कि लोगों का क्वेश्चन पूरा भी नहीं होता, हमारा उत्तर शुरू हो जाता। लोगों का प्रश्न पूरे नहीं हुआ, हमारा उत्तर शुरू होता। हमें मालूम। और गुरु महाराज जो 15-20 सेकंड लेते हैं, वो भगवान का ध्यान करते हैं कि मैं ऐसा जवाब दूं, हमारी वाणी तो शुद्ध हो जाए, ये लोग भी शुद्ध भक्त बन जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से लेनी चाहिए।
भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव द्वारा किए गए 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त है। तब जो 4 हमारे दोष हैं, इल्यूजन, imperfect senses, making mistakes, and what is the fourth one? What is the fourth one? Cheating propensity. अगर हम ये सब करें, हम इन 4 दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या आज के श्लोक से, प्रभुपाद के प्रपोर्ट से, क्या हम अपने जीवन में ये लागू कर सकते हैं कि कुछ बोलने से पहले, कुछ खाने से पहले, कुछ कर्म करने से पहले भगवान की अनुमति ले लें कि कृष्णा प्लीज गाइड अस, प्लीज ब्लेस अस। जब तक याद रहे तब तक तो कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सिद्धांत हमको मिल गया कि कुछ भी करना हो, बोलना हो, खाना हो, कर्म करना हो, किसी को डांटना भी हो तो कुछ सेकंड के बाद भगवान मैं इसको डांट रहा हूं, किसकी इसकी बुद्धि के सुधार के लिए डांट रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। या जो पति पत्नी बैठे हैं, अगर झगड़ा भी करना हो तो बोला 5 मिनट के बाद, प्लीज गिव मी टाइम टू मेडिटेट। पाँच मिनट के बाद 5 मिनट के बाद You ready? Ready? हैं? ये तो बोलो, क्या बोलना? नहीं तो ये किस बोल। तो हमें हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर परिस्थिति में ये चीजें हमें समझनी है। प्रभुपाद ने जो ये लिखा है, ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जीवन में ऐसी शिक्षा में कोई नहीं देगा, माँ बाप भी नहीं देंगे। ये तो बोलेंगे चुप हो जाओ, ये तो बोलेंगे नहीं झगड़ा करके आ जाओ, ये नहीं बोलेंगे कि कुछ करने से पहले, बोलने से पहले भगवान को तो ध्यान कर लो। नहीं, क्यों नहीं बताएंगे? कि उनको मालूम ही नहीं बेचारों को, उनका क्या कसूर है, उनका भी कसूर नहीं। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को साध सकते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं आज 2 श्लोक लूंगा, लेकिन यहीं पे गाड़ी मेरी रुक गई है, तो कल से हम सोचेंगे कि क्या है। तो हमारे जो ये जो दोष हैं, इन दोषों से उभरने के लिए कोई भी कार्य करने से पहले, यानी सोने से पहले भगवान क्या ज्ञान, भगवान मैं सोने जा रहा हूँ, कृपा अपनी दृष्टि, कृपा मेरे पे बना कर रखें। क्यों? कि सुबह उठे ना उठे, क्या मालूम, ना उठे तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार मुझे मंदिर जाना था और मेरी घड़ी खराब थी, तो मैंने सोचा मैं उठ जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम, उठ जाऊंगा। लेकिन उस दिन घड़ी अलार्म नहीं बजा और मैं 10 मिनट लेट हो गया। मेरी नींद नहीं खुली, मेरे टेलीफोन की घंटी बजी, टेलीफोन की घंटी बजी, मैंने टेलीफोन उठाया तो वो बोलता है हेलो गोरा साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा कौन? आप गोरा साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं तो। बोले ये गोरा साहब का नंबर है? मैंने कहा नहीं तो। हाँ, बोला रॉन्ग नंबर, बंद कर दिया। तो मैंने घड़ी देखी, 4:20 हो गए थे। मैंने कहा बाप रे बाप, भगवान ने बोला विजय माधव सोते रहोगे इसलिए फ़ोन किया मैंने तेरी घड़ी तो काम नहीं कर रही है। उठा फटाफट, नहाया धोया जल्दी जल्दी करके, और 5 मिनट लेट में मैं मंदिर पहुंच गया। अब मैं सोच रहा हूं कि ये घंटी कैसी आई। अगर ये टेलीफोन की घंटी नहीं बजती तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं मंगल आरती में जा पाता, क्योंकि आदत नहीं है बिना अलार्म उठने की। अलार्म नहीं बजे नहीं उठेंगे। देख उस दिन साहब घंटी बजी, बोले हे भगवान कृष्ण ना अद्भुत कर्मणा, ना जाता तो क्या फर्क पड़ने वाला था, लेकिन दिल में विचार होते लोग क्या कहेंगे। हमें जानी इच्छा नहीं थी लोग क्या कहेंगे, कि प्रेसिडेंट होके नहीं आ रहा था हम क्यों आए। तो भगवान की ये कृपा है, और इसलिए ये जो परीक्षित महाराज ने सवाल किया और सुत गोस्वामी उसको रिपीट कर रहे हैं। कल हम सुनेंगे सुखदेव गोस्वामी से कि किस प्रकार उन्होंने मनन
चिंतन किया और किस प्रकार अपने बहुमूल्य वचनों को के द्वारा परीक्षित महाराज का उत्तर पूरे समाज के लिए दिया। इसके साथ ही वाणी को प्रणाम देता हूँ। हरे कृष्णा। सॉरी मैं बोला 2 लूँगा तो आज 1 लिख पाया, बस भगवान की इच्छा, बीच में आ गए लोग। तो मैं वाणी को प्रणाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।